नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। इन दिनों देश में वक्फ बोर्ड की चर्चा है। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के लिए जेपीसी गठन कर दिया गया है। इससे पहले संसद में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया था। संसद में कांग्रेस सहित कई दलों ने इसका विरोध किया। वहीं सरकार ने इस बिल को लाने की वजह वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियां बताया, जिन पर अंकुश लगाया जाएगा। सदन में हंगामे के बीच सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर जेपीसी क्या है और ये कैसे काम करती है। बता दें कि संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी संसद की वो समिति है जिसका गठन संसद द्वारा किसी खास विषय या फिर विधेयक की गहन जांच करने के लिए बनाया जाता है। जेपीसी में सभी पार्टियों की बराबर भागीदारी होती है। जेपीसी को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी उस पक्ष को बुला सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है जिसे लेकर उसका गठन किया गया है। अगर जो व्यक्ति, संस्था या पक्ष जेपीसी के सामने पेश नहीं होता है तो ये संसद की अवमानना मानी जाती है। यदि ऐसा होता है तो जेपीसी से संबंध रखने वाला व्यक्ति या संस्था इसके संबंध में उस व्यक्ति से लिखित या फिर मौखिक या फिर दोनों ही तरह से जवाब की मांग कर सकता है। अब जान लेते हैं कि कौन होते हैं जेपीसी के सदस्य। जेपीसी का गठन किया जाता है तो उसमें सदस्य कौन और कितने होंगे इस पर निर्भर करता है कि वो मामला क्या है। जेपीसी में अधिकतम 30 से 31 सदस्य हो सकते हैं, जिसका अध्यक्ष बहुमत वाली पार्टी के सदस्य को बनाया जाता है। बता दें कि लोकसभा के सदस्य राज्यसभा की तुलना में दुगने होते हैं। जैसे यदि संयुक्त संसदीय समिति में 20 लोकसभा सदस्य हैं तो 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। इस तरह जेपीसी के कुल सदस्य 30 होंगे। शुक्रवार को जो वक्फ विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का गठन किया गया उसमें 31 सदस्य हैं। अब जेपीसी कैसे करती है काम, ये भी जान लीजिए। जेपीसी में बहुमत वाली पार्टी के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। किसी भी मामले को सॉल्व करने के लिए जेपीसी के पास 3 महीने का समय होता है। इसके बाद संसद के समक्ष उसे अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी होती है। समिति अपना कार्यकाल या कार्य पूरा होने के बाद भंग हो जाती है। ये समिति जो सिफारिशें देती हैं वो सलाहकारी तो होती है, लेकिन सरकार के लिए उनका पालन करना इतना जरूरी नहीं है। लोकसभा डिजिटल लाइब्रेरी के मुताबिक अलग अलग मामलों को लेकर कुल 8 बार जेपीसी का गठन हो चुका है। वक्फ बोर्ड के लिए जिस जेपीसी का गठन किया गया उसकी शक्तियों की बात करें तो समिति के सदस्यों की ओर से विभिन्न खंडों में संशोधन पेश किए जा सके हैं। समिति उन संघों, सार्वजनिक निकायों या विशेषज्ञों से सबूत भी ले सकती है जो विधेयक में रुचि रखते हैं। इसी तरह समिति वक्फ विधेयक के पहलुओं और सांसदों की आपत्तियों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सदन को पेश कर देगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर साझा करें। नमस्कार।